तो देखो गुणनखंड कीजिए 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन ये है, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए तो गुणनखंड जैसे आप लोग करते थे, 18 का गुणनखंड करना है तो क्या करते थे आप लोग, 2 से काटते थे तो क्या आता था 9, 3 से काटते थे 3, 3 से काटते थे तो क्या आ गया 1। तो यहाँ 18 को लिख देते थे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये क्या हो गया गुणनखंड, ठीक है। लेकिन यहाँ बहुपद का गुणनखंड करना है, इसका बहुपद का। तो यहाँ पे एक दिया है बहुपद PS है, बहुपद यानी पॉलिनोमियल अंग्रेजी में बोलते हैं, इसलिए बहुपद को डिनोट करने की परंपरा है PS से। इसे डिनोट करते हैं PS से। एक PS बहुपद है जिसका इस प्रकार से दिया है 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। तो गुणनखंड इसके 2 होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्वितीय घात का बहुपद है ये। सबसे बड़ी घात क्या है इसकी 2, तो बहुपद की घात 2 कहलाएगी। तो 2 घात का बहुपद इसके 2 गुणनखंड होंगे। 3 घात का बहुपद होता तो इसके 3 गुणनखंड होते। 4 घात का बहुपद होता तो इसके 4 गुणनखंड होते। ये क्या है 2 घात का बहुपद, इसके 2 गुणनखंड होंगे। अब गुणनखंड करने का बेसिक तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर के पहले जो संख्या हो और जो अचर पद हो उसका गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर के पहले कौन संख्या है यहाँ 12। एक्स स्क्वायर की पहली जो संख्या होती है उसको कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक 12 है, अचर पद क्या है 1 है, तो दोनों का गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक का और अचर पद का। तो 12 आया। अब 12 के 2 गुणनखंड करो, तो 12 के 2 गुणनखंड बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे 12 का गुणनखंड कर सकते हैं 2 गुणे 6, 12 आएगा कि नहीं आएगा। 12 का गुणनखंड कर सकते हैं -2 गुणे -6, तो -2 का गुणा माइनस के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 छक्का 12। 12 का गुणनखंड लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 3 12। 12 का गुणनखंड कर सकते हैं -4 गुणे -3, तब भी 4 3 12, माइनस का गुणा माइनस के साथ तो प्लस, ठीक है। 12 का गुणनखंड कर सकते हैं 1 गुणे 12, तब भी 12 आएगा। और 12 का गुणनखंड कर सकते हैं -1 गुणे -12, ठीक है। तो 12 के इतने गुणनखंड हो सकते हैं। पहले सभी गुणनखंड इसके 2 और 6 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8, -2 -6 को जोड़ेंगे तो -8, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7, -4 -3 को जोड़ेंगे तो -7, 1 और 12 को जोड़ेंगे तो 13, और -1 -12 को जोड़ेंगे तो -13, ठीक है। लेकिन बीच में क्या है -7, तो -7 किस में आ रहा है, इसमें। तो इसका मतलब 12 का इन 6 गुणनखंड में से इस गुणनखंड को लेंगे। कौन गुणनखंड को, -4 गुणे -3, ठीक है। तो 4 गुणे -3 ही क्यों लेंगे, क्योंकि इन गुणनखंडों का योगफल मध्य पद आ रहा है, मध्य पद, बीच वाला पद देखो, ये मध्य पद है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के पहले जो संख्या है उसको कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। गुणा करने से जो संख्या प्राप्त हुई उसके 2 गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वे गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने से मध्य पद आता हो, है ना। तो 12 के बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं, उनमें से उस गुणनखंड को हम लेंगे जिस गुणनखंड का योगफल क्या होगा, मध्य पद के बराबर आएगा, ठीक है। यदि मान लो यहाँ पे 13x होता तो हम ये वाला गुणनखंड लेते। यदि मान लो +7x होता तो ये वाला गुणनखंड लेते। यदि यहाँ +8x होता तो ये वाला गुणनखंड लेते। यदि -8x होता तो ये वाला गुणनखंड लेते। यदि -13x होता तो ये वाला गुणनखंड लेते, ठीक है ना। तो रूल क्या हुआ, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। गुणा करने से जो संख्या आती है उसके 2 गुणनखंड लेते हैं, और उसके ऐसे 2 गुणनखंड करते हैं, ऐसे 2 गुणनखंड लेते हैं जिसका योगफल क्या हो, मध्य पद के बराबर। तो पहला काम क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। दूसरा फिर क्या है, गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होती है उसके 2 गुणनखंड निकालते हैं। उसके 2 गुणनखंड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा गुणनखंड लेंगे जिस गुणनखंड को जोड़ने से क्या आता हो, मध्य पद, क्या आता हो, मध्य पद। इस प्रकार हम -7s के स्थान पे क्या लिखेंगे, -4s -3s। क्या लिखेंगे, -4s -3s। इसका गुणनखंड करने क्या लिखेंगे, इसी को 12s स्क्वायर सीधे उतार दो, -7s के स्थान पे क्या लिखोगे, -4x -3x और +1 सीधे उतार दो, ठीक है। अब देखो इसके 2 का पेयर बनाओ, 2 का जोड़ा, यानी जोड़ा एक बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, पेयर बन गया। अब क्या करेंगे, इस जोड़ा में से कुछ संख्या कॉमन लेंगे जो दोनों में होगी, ठीक है। तो दोनों इस संख्या से दोनों कट जाएंगे, 2 से भी कट जाएंगे,
3 से भी कट जाए, 3 से नहीं कटेंगे, 2 से और 4 से। तो बड़ी से बड़ी संख्या से काटने की कोशिश करेंगे तो दोनों किससे कट जाएंगे? 4 से। दोनों में देखो x भी है तो 4x से कट जाएंगे दोनों, है ना। तो 4s से कटने के बाद 4s कॉमन लेंगे दोनों से। तो जैसे मान लो कोई आपसे कहे कि a स्क्वायर प्लस ab से a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? तो आप डायरेक्ट बोल देते हो a स्क्वायर से a कॉमन लेते हैं, a बच गया, एक b बच गया, ये तो कॉमन हो चुका है, ठीक है। लेकिन a स्क्वायर प्लस ab से a कॉमन लेने का अर्थ ये हुआ, ये जो हम कॉमन ले रहे हैं उसी का भाग दे दो सब पदों में, ठीक है। तो a कॉमन लेने के बाद a स्क्वायर है तो a गुणे 1 बटे a, और ये a गुणे b बटे a, तो a कट गया तो बचा क्या? a कॉमन a प्लस b बचा। तो कॉमन लेने का अर्थ ये हुआ कि जितने पदों से कॉमन लिए हो उन सभी पद में उस संख्या का भाग दो जिसको कॉमन लिए हो, ठीक है। तो जनरली यदि आप नहीं समझ पाते हो, कॉमन को डायरेक्ट लिखने से समझ नहीं पा रहे हो कि क्या बचेगा कॉमन लेने के बाद, तो हर एक पद में a का भाग भी दे दो। a कॉमन लिए हो, b कॉमन लिए तो b का सब पद में भाग दे दो। यदि हम 4s कॉमन लिए तो 4s का सब में भाग दे देंगे। जैसे मान लो 12s स्क्वायर माइनस 4s, 4 से कट जाएगा, 4s कॉमन लेंगे इससे। तो 4s कॉमन लेने का अर्थ ये हुआ कि 12s स्क्वायर को भी 4s से भाग दो और 4s को भी 4s से भाग दो। तो 4s कट गया, यहाँ पे क्या 4 तिहाई 12, तो 4s कॉमन लेने के बाद 3 यहाँ पे क्या है, s गुणे x 2 बार लिख दिया 5x, और माइनस 1 बचा ना, तो यहाँ पे क्या होगा s कट गया, 4s कॉमन लेने के बाद क्या बचा 3s माइनस 1। इसको हम डायरेक्ट लिख दिया करते हैं, इससे 4s कॉमन लेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 लिख दिए, 1s कॉमन ले चुके हैं तो 1s बचा रहेगा तो 3s लिख दिया, 4s से 4s कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। पर यदि आप नहीं समझ पा रहे हो कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, जितने पदों से जिस पद को कॉमन लिए हो उस विशेष पद का सभी पदों में भाग दे दो। तो भाग देने के बाद जो आएगा वही कॉमन लेने के बाद बचने वाली राशि कहलाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है 4s कॉमन लेते हैं, 4s का भाग दोनों में चला जाएगा। तो 4s कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 4s कॉमन लेने के बाद बचेगा 4 तिहाई 12, x कॉमन हो चुका है तो x बचा रहेगा। अब यहाँ 4s कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, तो मतलब 4s में 4s का भाग 1। अब देखो इसमें से कुछ ऐसी संख्या कॉमन लो कि इसमें जो कॉमन लेने के बाद बचा है तो इसमें भी वही बचे, ठीक है। तो यहाँ कॉमन कुछ दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है क्या? तो कुछ नहीं दिख रहा तो क्या करोगे? जब कुछ ना दिख रहा तो 1 कॉमन लेते हैं। यदि 1 कॉमन ले लोगे यहाँ तो -3s प्लस 1 बचेगा, तो दोनों समान नहीं है, दोनों समान नहीं है। तो जब दोनों समान नहीं है तो हमारा मकसद क्या है, तो दोनों को समान बनाना। अब समान बनाना क्यों चाहते हो, ताकि इसको भी दोनों से कॉमन ले लें, ठीक है। तो इसमें क्या है 3s माइनस 1 है, यहाँ 3s प्लस 1 है, -3s प्लस 1 है, पर हम इसको 3s माइनस 1 बनाना चाहते हैं। तो 3s माइनस 1 बनेगा कब, जब माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, चिन्ह उल्टा हो जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ +1 है, तो -1 यदि कर दें तो ये +3s क्या हो जाएगा, -3s क्या हो जाएगा +3s, और +1 क्या हो जाएगा -1। तो दोनों सेम हो जाएंगे कि नहीं। तो हम कॉमन यहाँ क्या लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे -1। तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा 3s, और प्लस है तो क्या होगा माइनस। आप देखो दोनों में 3s माइनस 1 आ गया। अब 3s माइनस 1 दोनों से कॉमन ले लो तो पहले से बच जाएगा 4s और दूसरे से बच जाएगा माइनस। तो कॉमन जो लेंगे तो उसको लास्ट में भी ले सकते हैं, शुरुआत में भी ले सकते हैं। तो 3s माइनस 1 कॉमन लेते हैं, तो कॉमन पहले लिख दिए, तो इस पहले से क्या बच गया 4s, और दूसरे से क्या बच गया वो माइनस, एक गुणनखंड, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, s स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होती है उसके 2 गुणनखंड करते हैं। उसके 2 गुणनखंड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें से वे गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने से मध्य पद आता हो, मध्य पद आता हो। तो यहाँ पे 12 गुणनखंड -4 गुणे -3 जब लेते हैं तो -4 और -3 को जोड़ने से -7 आता है, जो कि -7 यहाँ है। अब क्या लिख देंगे, -7s के स्थान पे -4s -3s लिख दिए। अब इन दोनों दो का पेयर बनाए, जोड़ा बनाए। अब इन दोनों से कुछ कॉमन लेंगे, इन दोनों से कुछ कॉमन लेंगे। इन दोनों में 4s का भाग चला जाएगा, इसलिए 4s कॉमन लिए। इन दोनों में किसी का भाग नहीं जाएगा तो -1 का भाग दिए, ठीक है। माइनस 4s कॉमन लिए तो 4 तिहाई 12, 1s कॉमन हो चुका है तो 1s बचा रहेगा। 4s से 4s कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। अब इससे -1 कॉमन लेंगे तो इसका चिन्ह भी बदल जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस कॉमन इसलिए लिए ताकि माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, ये दोनों समान हो जाते हैं, तभी दोनों को कॉमन ले पाएंगे। इसमें अलग है, इसमें अलग है, कॉमन ले ही नहीं सकती,
ठीक है, जब दोनों में सेम रहे तभी ना कॉमन ले पाएंगे। इसीलिए हम +1 कॉमन लेकर, +1 नहीं कॉमन लेकर के -1 कॉमन लेना पड़ा, ताकि दोनों समान हो जाए। माइनस है +1 कॉमन लेते तो -3s+1 रहता, तो दोनों समान न रहते। इसलिए हम -1 कॉमन जब लेंगे तो दोनों का चिन्ह भी बदल जाएगा। ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहला पद प्लस में है, दूसरा पद माइनस में। तो यहाँ भी पहला पद प्लस में, दूसरा पद माइनस में होना जरूरी है। ठीक है, अब दोनों में 3s-1 दोनों में है, तो 3s-1 फिर से कॉमन लेंगे, तो पहले से बच गया 4s और दूसरे से बच गया माइनस। ये गुणनखंड है, ठीक है ना। इसको लिख लो, फिर अगला सवाल बताते हैं। ये गुणनखंड जब तक पढ़ोगे तब तक काम आएगा। ग्यारहवीं में भी है, बारहवीं में भी है, आगे BSc में, सीसम में है। लिख लो इसको। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, फोर्थ का। ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट ये है कि x = 2x² + 7x + 3, इसका गुणनखंड करना। लिख लिया इतना ये वाला। इसमें भी देखो x² का गुणन क्या है, अचर पद 2 और 3 का गुणा करना पड़ेगा। 2 × 3 बराबर क्या होता है, 6 ना। 2 × 3 6। लिख के नहीं लिख पाए, लिखो जल्दी से, लिख लो इसको। दो 2 × 3 बराबर आ गया 6। सबसे पहले x² का गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। तो यहाँ x² का गुणांक 2 है, अचर पद 3 है, तो 2 और 3 का गुणा 6 आया। दूसरा काम क्या है, 6 के गुणनखंड करते हैं। 6 के बहुत सारे गुणनखंड होंगे, लेकिन उनमें से वे गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने से मत पद आता होगा। ठीक है, तो 6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। 6 × 1, 6 और 1 जोड़ दो तो क्या आएगा, 7। 6 का गुणनखंड -6 × -1, -6 -1 जोड़ तो -7। 6 का गुणनखंड हो सकता है 2 × 3, और 2 और 3 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 आएगा। 6 का गुणनखंड -2 × -3 भी हो सकता है, -2 -3 जोड़ोगे तो -5 आएगा। है क्या यहाँ बीच में +7, ये वाला गुणनखंड नहीं। ठीक है, कुछ लोगों को ये पता ही नहीं रहता, तो जानते हो क्या करते हैं, यहाँ पे 7s है, 7s को क्या लिख देंगे, ये भी लिख देते हैं -6s -1s भी लिख देते हैं कभी कभी। अब यहाँ पे कभी क्या क्या लिख देते हैं, 7s 2s + 3s लिख दोगे तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, इसी गुणनखंड को लेना होगा, क्योंकि ये 6 का ऐसा गुणनखंड है कि जिसको जोड़ने से मध्य पद आता है, नहीं। तो इसको क्या लिखेंगे, px = आगे लिखेंगे 2x², जहाँ +7x है ना, वहाँ क्या लिख देंगे 6x + 1x। क्या लिख देंगे, 6x + 1x। जहाँ 7s है वहाँ लिखेंगे 6x + 1x। तो लिखो 6x + 1x + 3। ठीक है, तो px = इन दोनों से कॉमन लेंगे क्या, 2 और x, 2 और x, तो 2 कॉमन लेंगे s, इसका मतलब 2x² में 2s का भाग, 2 कट जाएगा, x का भाग देंगे तो 1x बचा रहेगा। देखो यहाँ पे आपको ये बताया कि 2x² + 6s से कॉमन ले सकते हैं 2s, तो 2s कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, 2x² में 2s का भाग, 6s में भी 2s का भाग, 2 कट गया, 2 तिहाई 6s कट गया, तो 2s कॉमन लेने के बाद बचा s² / x + 3, और 2s कॉमन लेने के बाद s² को लिख सकते हैं s × x/s + 3, और ये s भी कट गया, तो 2s कॉमन लेने के बाद क्या बचा, s + 3, s + 3। यदि आप डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हो तो ये तो जानते हो कि दोनों में 2s का भाग, 2 का भाग चला जाएगा, और s दोनों में है तो 2s कॉमन लिया जाएगा। अब 2s कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या नहीं जानते, मान लो तो इन दोनों में 2s का भाग दे दो, भाग देने के बाद जो आएगा
वही कॉमन लेने के बाद बचने वाली राशि होगी, है ना। कॉमन लेने के बाद बचने वाली राशि क्या होगी, भाग देने के बाद जो आएगा। तो भाग देने के बाद देखो आया क्या, सब दोनों पदों में 2s को भाग दिया तो s + 3 आया। इसका मतलब 2s कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, वैसे भी डायरेक्ट समझ सकते हो 2s कॉमन लेंगे तो 2 तो बाहर निकल गया, 1x बाहर निकल गया तो बचा क्या, 1x बचा, 1x बचा। अब 2 कॉमन लिया तो गया तो इसका मतलब 2s का भाग देंगे 6x में, तो 2 त्याई 3 आएगा, s तक कॉमन हो ही चुका है। ठीक है, डायरेक्ट समझने के लिए। ये और डिटेल जानना चाहते हो जो कॉमन लिए हो उसी का भाग दे दो सभी में, जैसे कि यहाँ करके दिखाएं। आप देखो इन दोनों से क्या कॉमन लिया जा सकता है, क्या कॉमन लें ताकि कॉमन लेने के बाद यही बचे। जब कुछ कॉमन लेने की जरूरत है तो 1 कहते हैं, 1 कॉमन लिया गया। जहाँ कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है तो वहाँ क्या लिखेंगे, +1 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि 1 का भाग किसी भी संख्या में दोगे तो क्या होगा, उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम 1 कॉमन लेते हैं, तो 1 कॉमन लेंगे तो s + 3 बचेगा कि नहीं, s + 3 ही बचेगा। हमें s + 3 की जरूरत भी है, क्योंकि इसमें कॉमन लेने के बाद जो बचा है वही इसमें भी बचना चाहिए। इसमें कॉमन लेने के बाद जो बचा है वही इसमें भी बचना चाहिए। तो 1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, s + 3 या -1 भी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -s -3, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा गुणनखंड। ठीक है, क्योंकि पहले से जो कॉमन लेने के बाद बचा है तो दूसरे में भी कॉमन लेने के बाद बचना चाहिए। अर्थात ये दोनों ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों पास समान होने चाहिए, तभी फिर से कॉमन लेंगे। ठीक है, अलग अलग रहते कॉमन कैसे लेंगे। ठीक है, तो दोनों में सेम आ गया कि नहीं आ गया, अब s + 3 दोनों में है, s + 3 फिर से कॉमन लेते हैं, तो पहले से क्या बचेगा 2s और दूसरे से क्या बचेगा +1। कॉमन लेने के बाद क्या कॉमन लेंगे, s + 3 कॉमन लेने के बाद पहले से क्या बचेगा 2s और दूसरे से +1। तो कॉमन लेते हैं फिर से, तो ts = s + 3 कॉमन लेते हैं तो पहले से बच गया 2s और दूसरे से +1, ये गुणनखंड आ गया। लिख लो। तीसरा पार्ट लिख लेना इसको। तीसरा पार्ट ये है, क्या हो गया, 3x = 6x² + 5x -6, 6x² और +5x -6। पहला काम क्या है, x² के गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। x² के गुणांक देख लो, x² पहले क्या और अचर पद क्या है -6। -साने तो माइनस लिखेंगे, प्लस तो लिखते नहीं है, वो प्लस माना जाता है ऑलरेडी। ठीक है, तो 6 का गुणा किसके साथ करेंगे, -6 के साथ। तो गुणा करने से -36 आया। अब -36 के गुणनखंड करेंगे, है ना। तो -36 के गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, देखो -36 के गुणनखंड -9 × 4 9 × 36, और -9 + 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -9 और +4 जोड़ेंगे तो आएगा क्या -5, और यहाँ +5 है ना। इसका मतलब 36 के गुणनखंड ये भी तो हो सकता है, 9 × -4 कर दो तभी तो -36 आएगा, नहीं। पर 9 और -4 को जोड़ने से +5 आ जाएगा, और +5 यहाँ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये गुणनखंड लेंगे कि ये वाला नीचे वाला, क्योंकि दोनों को जोड़ने से मदपद आ रहा है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने से मदपद नहीं आ रहा। ठीक है, -36 से गुणन बहुत लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कहेंगे हम -12 × 3 कर देंगे तभी तो -36 आ रहा है, लेकिन -12 और +3 को जोड़ने से -9 आएगा। -9 कहाँ है, यहाँ मध्य में। ठीक है, समझ में आया कौन गुणनखंड लेना है, ऐसा गुणनखंड लेना है जिसको जोड़ने से क्या आना चाहिए, मध्य पद आना चाहिए। तो ये वाला कौन सा सही होगा, ये वाला ना, ये सेकंड वाला। ठीक है, तो इसको क्या लिखे, जहाँ 5x है वहाँ क्या लिख देंगे 9x - 4x। तो लिखते हैं 6x² और 9x - 4x और -6। अब 2 का पेयर बना लिए, जोड़ा बना लिए। ठीक है, अब इन जोड़ा से कुछ कॉमन लेंगे, दोनों में क्या कॉमन, दोनों किससे कट जाएंगे, 3 से कट जाएगा ये भी, 3 से कट जाएगा ये भी,
एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो कॉमन क्या ले लें 3x, 3 से कट जाएगा दोनों, x भी दोनों में है, तो कॉमन क्या ले लें 3x। तो 3x कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या नहीं जानते, तो क्या करो 6x² को भी 3s के भाग और 9s को भी 3s से भाग, तो ये क्या होगा 3 तिका 3 दूना 6, 3 तिका 9, और ये s कट गया, तो 3s कॉमन लेने के बाद क्या बचा 2x² बटे 1s बचा है अभी, और ये 3, अब ये क्या लिख दोगे 3s कॉमन लेने के बाद 2x × x अपॉन s प्लस 3, ये s से s भी कट गया, 3s कॉमन लेने के बाद क्या बचा 2s प्लस 3, क्या बचा डायरेक्ट समझने के लिए क्या करोगे 3s जब कॉमन लेंगे तो 3 दूना 2 बच गया, यहाँ s तो कॉमन होगा तो x बचा रहेगा 2s बचा, और 3 तिका 9, s तो कॉमन हो ही चुका है तो s बचेगा ही नहीं, 3 भर बचेगा, ठीक है, क्योंकि 3 × 3 लिखेंगे इसको, तो 3 बाहर निकल गया, तो 3 बचेगा ना, s भी बाहर निकल गया है, ठीक है, तो क्या करेंगे इससे क्या कॉमन ले लिए दोनों से 3x, तो क्या बचेगा 3 दूना और 1s बाहर निकल 1s बचेगा, 3 तिका 9 और s बाहर निकल जो 3 भर बचेगा, ठीक है। अब क्या होगा इन दोनों से क्या कॉमन ले, दोनों में माइनस दिख रहा था, माइनस भी कॉमन लेंगे और दोनों कटेंगे किससे 2 से, ठीक है, 4 2 से कट जाएगा, 6 भी 2 से कट जाएगा, तो 2 से दोनों कट रहे हैं और माइनस भी दोनों में है, और जो कॉमन लेने के बाद यहाँ बचने वाली राशि किसी में माइनस नहीं है, तो यहाँ भी कॉमन ऐसा कुछ कॉमन लो कि दोनों धनात्मक बचे, जो 2s + 3 बचे, तो 2s + 3 बचे, ऐसा क्या कॉमन लें दोनों से -2 है ना, 2 से काटेंगे 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, 2 दूना 4 2 तिहाई 6, अब माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ दोनों प्लस में हो जाएंगे, यहाँ प्लस है में दोनों पद है ना, 2s के पहले कोई चिन्ह है तो प्लस माना जाएगा, 3 के पहले प्लस है ही, ये दोनों धनात्मक है, तो इसमें भी कॉमन लेने के बाद दोनों धनात्मक होने चाहिए, तो क्या कॉमन लेंगे -2, ठीक है, तो -2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4, s तो कॉमन s बचा रहेगा, s कॉमन तो लिए नहीं, अब माइनस कॉमन लिया है तो प्लस बन जाएगा, और 2 तिहाई 6 तो +3, माइनस तो कॉमन हो चुका दोनों से तो प्लस बन जाएंगे दोनों, तो देखो दोनों सेम करवा में 2s + 3 और 2s + 3, तो 2s + 3 अब दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो 2s + 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा पहले से क्या 3s और दूसरे से -2, ये गुणनखंड हो, इसको कॉमन निकालने के बाद पहले से बच गया 3s और दूसरे से बच गया -2, लिखो देखो इसका चौथा पार्ट, इसका चौथा पार्ट क्या है, (3x² - x) और -4, 3x² - x प्लस -4, पहला काम क्या है x² के गुणांक और अचर पद का गुणा करती है, x² का गुणांक क्या है 3, अचर पद क्या है -4, देखो x² का गुणांक क्या है 3, अचर पद क्या है -4, तो गुणा करने से -12 आ गया कि नहीं, अब -12 के गुणनखंड बहुत सारे हो सकते हैं, -12 का गुणनखंड हो सकता है 3 × -4 भी, लेकिन 3 - 4 को जोड़ोगे तो माइनस बनाएगा,
-12 का गुणनखंड ऐसे भी हो सकता है, -3 × 4, तो -3 और +4 जोड़ोगे तो +1 आएगा। -12 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 6 × -2 भी, और 6 -2 को जोड़ेंगे तो +4 आएगा। -12 का गुणनखंड -6 × 2 भी कर दोगे तब भी -12 आ जाएगा कि नहीं, लेकिन -6 2 को जोड़ते हैं तो आता है -4, है नहीं -4 बीच में 1, कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा 1, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। ये -1 यहाँ ये वाला लेंगे, -1 पहला वाला भी लेंगे, तो जहाँ -x लिखा है वहाँ क्या लिखेंगे 3x - 4x, या उल्टा भी लिख सकते हैं -4x + 3x, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दोनों को जोड़ने से बीच वाला पद आना चाहिए, 3x² तो सीधे उतार दो, -x के स्थान पे लिखोगे +3x - 4x, अब -4 है ही पहले से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों से कुछ कॉमन लोगे तो इन दोनों में क्या देख रहे हो, 3 भी दोनों में है, x भी दोनों में, तो कॉमन ले लें 3x है, तो जब 3x कॉमन ले लेंगे तो इसमें एक x भर बच जाएगा, एक तो x तो निकल गया, 3 भी निकल गया, x भर बचा, ऐसे 3x दोनों निकल गए तो 1 बचा, ठीक है। कोई आपसे कहे कि 20 से 20 निकल गया तो क्या बचा, 20 से डिवाइड करना पड़ता है, समझ आएगा, क्योंकि 20 से 20 निकल गया तो 0 बचा, घटाना नहीं है, कॉमन लेंगे, 20 से 20 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। घटा नहीं रहेगी, 20 से 20 निकला तो ज्यादा बचा, 20 में 20 का भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 से 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 आ जाएगा, और माइनस भी कॉमन ले लिया, -4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा s + 1, -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा s, यहाँ -4 कॉमन लेंगे तो -4 बचे -4, तो माइनस कट जाए तो प्लस आ जाएगा, 4 में 4 का भाग तो 1 है, तो s + 1 होगा। इसमें भी 3s कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा s + 1, 3s निकल गया तो 6s बचा रहेगा, 3s निकल गया तो 1 बचेगा, और -4 कॉमन लेंगे तो s + 1 बचेगा, दोनों में s + 1 आ जाएगा। तो क्या करेंगे ps = कॉमन लेते हैं इन दोनों से 3s, इन दोनों से -4, तो 3s कॉमन लेंगे तो 1s बच गया, 3 1 कम 3, और इससे -4 कॉमन लेते हैं तो s + 1 बचेगा। अब देखो s + 1 दोनों में है कि नहीं है, s + 1 को कॉमन ले लो, तो ps = क्या होगा, s + 1 कॉमन ले लिए तो पहले से बच गया 3s, दूसरे बच गया -4, गुणनखंड हो, लिख लो इसको। दो एग्जाम्पल में इसी में जोड़ के बताया देते हैं, चौथा क्वेश्चन है वैसा ना, 5वां डाल के 2 एग्जाम्पल और बताया देते साथ ही साथ। क्या है 6x² + 17s + 5, ये है px, ठीक है ना। ये कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8 है। क्या करना होगा देखो, सुन लो, पहले लिख लिया हो, नहीं लिख पाए लिख लो। चलो देखो क्या करते हैं, हाँ तो देखो x² का गुणांक यहाँ क्या है 6, अचर पद क्या है 6 × 5 करोगे, है ना, 6 × 5, 6 × 5 तो क्या आएगा 30, 30 के 2 गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 30 का गुणनखंड पहला ही होगा 15 × 2, और 15 2 जोड़ो तो क्या आएगा 17, मिल गया संयोग बस पहले, ठीक है। आपको मिल गया तो आगे करने की जरूरत नहीं है, इसे समझ में आ गया। तो PS = क्या लिख दोगे 6x² + 17s के स्थान पर लिखेंगे 15s धन 2x, 15s धन 2x, और +5 सीधे उतार लो, इसका जोड़ा बना लो, इसका जोड़ा बना लो,
और ये पी एस कॉमन क्या, दोनों में किसका भाग चला जाएगा, 3 का चले जाएगा, इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, इसमें भी, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है। मान लो 2 लोग हैं, 2 लोगों से अधिकतम चंदा लेना, जो अधिकतम दोनों दे सके, अधिक से अधिक लेना है, जितने दोनों के पास सामर्थ्य हो, ठीक है। तो क्या ले लेंगे, 3 और एक्स, 3 और एक्स से काम चंदा लेंगे तो दोनों दे सकते हैं। 6 लेंगे तो 6 से कटवे न करेगा, 4 लेंगे तो 4 से कटवे न करे कोई भी, तो कॉमन क्या लेंगे, जो दोनों कटते हो जिससे, तो 3 से कटते हैं दोनों, एक्स भी दोनों में है, तो 3s कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, 3s। इसका मतलब 6x² में 3s का भाग 2 मन ही मन, 6x² में 3s का भाग 3 दूना 6, 1s कट जाए तो ऊपर 8x बचा रहेगा, तो 2s बचेगा कि नहीं। जैसे मान लो 6x² प्लस 15x से 3s कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, तो आप भाग देके जैसे रफ में करते हैं तो दिमाग में लगाओगे, 3s का भाग देना पड़ेगा इसमें भी, 15s में भी 3s का भाग देना पड़ेगा इसमें भी, तो s कट जाएगा, 3 बचे 15, x से 1 तो कट जाएगा, 3 दूना 6, तो 2x + 5 बचेगा। ठीक है, दिमाग लगाने के लिए क्या है, लिखो चाहे भले ना रफ में, और सोचो कि हम 3s कॉमन ले रहे हैं तो 6x² में भी 3s का भाग देंगे, 3 दूना 6, 1s कट जाएगा, तो 2s बचेगा। क्या बचेगा, 2s बचेगा। अब 15s में 3s का भाग देंगे तो s कट जाएगा, 3 बचे 15, 5 आएगा, +5 क्या आएगा, 5। अब देखो 2s + 5 है, यहाँ भी 2s + 5 है, कॉमन क्या लें, कुछ कॉमन लेने की जरूरत है, जिसका मतलब 1 कॉमन लेते हैं। जहाँ कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है तो वहाँ क्या करते हैं, +1 कॉमन लेने से वही पद बच जाता है, तो 2s + 5। 1 कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, 1 का भाग भी है सब में, तो 1 का भाग भी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, वही आएगा। अब देखो 2s + 5 दोनों में आ गया कि नहीं, तो 2s + 5 फिर से कॉमन लेंगे, तो PS = क्या आएगा, 2s + 5 कॉमन लेंगे तो पहले से क्या बचेगा, और दूसरे से 1, ये गुणनखंड। एक और एग्जांपल है, y² - 5y + 6। ये y इसमें चर है ना, तो इसको दर्शाएंगे py से, z होता तो pz से डिनोट करते, s है तो ps से डिनोट करते बहुपद। अब देखो यहाँ y² के पहले कौन संख्या है, कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा, 1। क्या माना जाएगा, 1 है, +1, 1 गुणे 6, अचर पद 6 है, तो गुणा करने 6 आया, 6 के 2 गुणनखंड है, तो 6 के 2 गुणनखंड 2 गुणे 3 भी होगा, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5, और 6 का गुणनखंड -2 गुणे -3 भी होगा, तो -2 -3 को जोड़ेंगे तो -5, तो यहाँ -5 है, कौन वाला गुणनखंड लेंगे, नीचे वाला, तो जहाँ -5y है वहाँ लिख देंगे -2y - 3y, तो py = लिखो आगे, y² - 2y - 3y और +6, इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन, py = y कॉमन लेंगे तो y - 2, -3 कॉमन लेंगे तो y - 2, y कॉमन ले लेंगे तो y एक y बचेगा, यहाँ से -2 बचेगा, इससे -3 कॉमन ले लेंगे तो y बचेगा, 3 दूना 6, प्लस तो माइनस हो जाएगा, और y - 2 दोनों में, तो फिर से कॉमन, तो py = y - 2 फिर से कॉमन लेंगे तो पहले से क्या बचेगा, y और दूसरे से 3, गुणनखंड आ गया। ये द्विघाती बहुपद गुणनखंड किए गए। अब त्रिघाती के बताएंगे कल। त्रिघाती को द्विघाती में बदल लेंगे तो द्विघाती के गुणनखंड करना जानते हैं, ठीक है ना। तो त्रिघाती को द्विघाती में बदलने का तरीका क्या है, इसके लिए घंटे भर का टाइम चाहिए, कल बताएंगे इसे। अब इनको अब 6 क्वेश्चन को तैयार कर लेना, 6 में से कोई एक क्वेश्चन हमेशा हर साल आता है, ठीक है, कोई गुणनखंड करने के लिए।
है। तो एक आप अच्छे से नोट्स बना लो मोटा सा, और उसी कॉपी को रोज लेकर आना। ये नहीं कि एक बार रफ में लिखो, एक बार कॉपी में लिखो, रोज रफ बदल बदल के आओ, ऐसा नहीं। एक कॉपी फेयर बनाओ, उस कॉपी को रोज लेकर आओ ताकि व्यवस्थित नोट्स बना रहे। क्योंकि ऐसा भी दिन आएगा कि आज पेपर है, आज पढ़ रहे हो, कल पूरे मैथ से पेपर होगा, ऐसा दिन आएगा कि नहीं आएगा। कभी भी पता चला कि आप ढूंढ रहे कौन रफ में कौन सा क्वेश्चन लगा है, कौन एक्सरसाइज लगी, देखिए कॉपी में व्यवस्थित लिखा है। आज अभी लिखो है, कल कॉपी एक बना लेना। स्कूल की कॉपी चाहे बनाओ चाहे ना बनाओ, उससे मतलब नहीं है। यहाँ सब क्वेश्चन बताएंगे, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, ठीक है। कुछ पढ़ने कहीं दाएं बाएं परीक्षा साथ कुछ पढ़ने की जरूरत न पड़ेगी, सब क्वेश्चन यहाँ लगवाएंगे एक एक को, ठीक है। तो कॉपी अच्छे से बना के ले आना, ठीक है। और क्या हुआ, टाइम हो गया, लेट हो रहे हो आप लोग, है ना। नहीं लेट हो रहे हो, स्कूल नहीं जाओगे क्या? दस्त पहन के आए जाओगे। ये फार्म ले लो आप भी, जमा करके 5 साल के साथ जमा कर देंगे। नाम क्या है आपका? अर्जुन के पुत्र हो आप, अर्जुन के पुत्र का निशाना लगाओ, बढ़िया अर्जुन देश बड़ा बोर्ड बनाओ, मैथ में ला सकते हैं। नोट्स एक मोटी सी कापी सिलाल की बना लेना, उसी कापी ले कराना, 500 रुपये के साथ जमा करना। कुछ जो मन फोन भी कर सकते हो। फोन आप जो इसमें लगाए थे वही वाला नंबर है, आप ही लगाए थे ना, हाँ वही वाला फोन पे ही नंबर।